अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर एजुकेशन। हमने जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने मोनोसेक्राइड्स का तो बहुत डिटेल में टॉपिक डिस्कस कर लिया है। आज हमने डिस्कस करना है ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगोसेक्राइड्स क्या हैं? अब देखें आपके हमने मोनोसेक्राइड्स पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकती। लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स की बात करूँ तो ये रिड्यूसिंग शुगर्स आप कह सकते हैं, रिड्यूसेबल हैं। लेकिन इनकी एक लिमिटेशन ये है कि 2 से लेकर 10 तक मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन होंगे तब ही ओलिगोसेक्राइड्स बनेगा। अब 2 से लेकर 10 तक तो मोनोसेक्राइड्स जो कंबाइन होंगे वो ओलिगोसेक्राइड्स हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो कंबाइन होंगे तो वो ओलिगोसेक्राइड्स नहीं रहेगा बल्कि पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्म अटेन कर लेगा। अब देखें कि अगर 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन हों तो वो डाइसेक्राइड्स बन जाएंगे, लेकिन अगर 3 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन हो तो हमारे पास ट्राइसेक्राइड्स बनेंगे, लेकिन अगर 4 मोनोसेक्राइड्स आपस में कंबाइन हो तो टेट्रासेक्राइड्स बन जाएंगे। लेकिन इन मोनोसेक्राइड्स के आपस में लिंकेज की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड डेवलप होगा उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहेंगे। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इसका नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कोवलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड कौन सा बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स में हमारे पास माल्टोस आ जाती है, जैसे मैंने माल्टोस के ऊपर लिखा हुआ है कि रिड्यूसिंग शुगर है। सक्रोज और लैक्टोज जो है वो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप देखें कि मोनोसेक्राइड्स तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये नॉन रिड्यूसेबल हैं, लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स रिड्यूसेबल हैं। और इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं टेस्ट में, जबकि ओलिगोसेक्राइड की बात करूँ तो ये लेस स्वीट होते हैं टेस्ट में। मोनोसेक्राइड की बात करूं तो वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, लेकिन अगर ओलिगोसेक्राइड्स की बात करूं तो ये स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब कि इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते, पानी में होते हैं लेकिन बहुत स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं। अब देखें कि अब ये ओलिगोसेक्राइड्स को जब मैं हाइड्रोलाइज करती हूँ तो मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सुक्रोज की बात करूँ, जिसे आप कैन शुगर कहते हैं, गन्ने के जूस को आप सुक्रोज का नाम दे सकते हैं, उसके अंदर सुक्रोज होता है। तकरीबन हमारे ऑलमोस्ट फ्रूट्स में हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स ही पाए जाते हैं। अब मैंने सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया तो उसमें से मेरे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज निकल गया। अब आप जानते हैं कि ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। अब ओलिगोसेक्राइड्स का फार्मूला भी आपने याद रखना है कि इनका फार्मूला है C12H22O11। ये देखिए, अब आगे हमने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को डिस्कस करना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या? और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हमने मोनोसेक्राइड्स में इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है, फ्रुक्टोज 5 कार्बन शुगर है। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, लेकिन हमने कार्बन नंबर 1 में से OH लिया ग्लूकोज में से, और फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 से लिया हमने OH में से हमने सिर्फ H लेना है। अब ग्लूकोज में से लिया मैंने OH, फ्रुक्टोज में से लिया H2O बना, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। अब HO और OH के दरमियान, HO और OH के दरमियान एक बॉन्ड डेवलप हुआ, जिसे आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं। ये एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जो 2 मोनोसेक्राइड्स के आपस में कंबाइन करने से, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होने से बनता है। ये एक वन डाइसेक्राइड है, ठीक है। दोबारा देखें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज गिव अस वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 डाइसेक्राइड। अब आपने ये रेड फुट नोट में भी आपने देखा करना है, इनको भी आप ज़रूर गौर में लाया करें, इनसे MCQs बन सकते हैं कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स में। ओलिगोसेक्राइड्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन तो ये है ही इंपॉर्टेंट। 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। आपने सारा ग्लाइकोसिडिक जब लिंकेज की आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने सारा ओलिगोसेक्राइड्स का बताना है कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज में से OH लिया, फ्रुक्टोज में से H लिया, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, फिर एक 1 डाइसेक्राइड बना। ये सारा आपने डिटेल में डिस्कस करना है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेक्राइड्स। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।